आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का चीन दौरा कल। पाक भारत जंग से पैदा शुदा सूरत हाल पर होगी मशावरात। अफगान वज़ीर खारजा भी चीन में होंगे मौजूद। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कुपवारा का किया दौरा। शलिंग से मुतासरा इलाकों में जाकर मुतासरीन से की मुलाकात। हुकूमत से मुतासरीन को भरपूर मुआवजा फराम करने का किया मुतालबा। कहा सरहदी इलाकों के लोगों को दिया जाए इंडिविजुअल बंकर। दरख्शा इंद्राबी की क़यादत में भाजपा वफद ने भी चंगडार का किया दौरा। मुतासरा खानदानों से की बातचीत। मुतासरीन में नकद इमदाद की तकसीम। बांडीपुरा के हाजन में आग की वारदात। दो रिहायशी मकान समेत एक बेकरी कारखाना जलकर तबाह। लाखों मालियत का हुआ नुकसान। आग पर पाया गया काबू। और वादी में स्ट्रॉबेरी की कटाई का आगाज। मौजूदा हीटवेव से काश्तकार परेशान। कहा पैदावार में हुई कमी। मौजूदा हालात में कम मुनाफा होने का अंदेशा। और अब पेश है खबरों की तफसील। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले मुतअद्दिद अफराद के बारे में हरियाणा के डीजीपी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी थी और उसके तहत मरकजी एजेंसियों और रियासती इंटेलिजेंस एजेंसियों से मौसूल होने वाली इतला पर कुछ अजला ऐसे हैं जहां से मुल्क दुश्मन अनासिर को पकड़कर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, जिन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने की कोशिश की जाएगी। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। सिंदूर के बाद जो चौकसी बढ़ी और उसके तहत कुछ लोग जो इंफॉर्मेशन हमारी केंद्रीय एजेंसियों से और हमारी स्टेट की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके माध्यम से जो मिली उस पर काम करके कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स उनको पकड़ा गया और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपको पता है कि उनके खिलाफ एक्शन जो अरेस्ट करके उनको जेल भेजा गया है। तो इसी कड़ी में जो जो इस पे एविडेंस हमें और इकट्ठा करना है, केस स्पेसिफिक है, वो इकट्ठा करके इनको समय पर इनका चालान जमा किया जाएगा कोर्ट में और इनको प्रयास किया जाएगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो मुस्तैदी से काम कर रही हैं और उनके साथ लोकल पुलिस उनका पूरा समन्वय है। और हालिया दिनों में पाकिस्तान की जानिब से जिला पूंछ के सरहदी इलाकों में की गई शेलिंग के दौरान कुछ मकामात पर जिंदा बम पाए गए हैं और उनको नाकारा बनाने के लिए फौज की बम डिस्पोजल टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन बमों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके कामयाबी से नाकारा बना दिया है। फौज और जिला इंतजामिया पूंछ ने अवाम से अपील की है कि अगर किसी को अपने गांव, खेत या दीगर मकामात पर कोई मशकूक चीज या जिंदा बम दिखाई दे तो फौरी तौर पर करीबी फौजी यूनिट, पुलिस स्टेशन या जिला इंतजामिया से राब्ता करें। हमें आदेश दिए गए हैं जो भी लाइव शेल आफ्टर जो ये हमारी आर्टी शेलिंग हुई थी यहाँ पे उनको बर्बाद करने के लिए। तो आज सुबह से हम इस मुहिम पे निकले हुए हैं। कल भी आए थे हम, दो डिस्पोजल कल किए हैं हमने। 2 शेल मॉर्निंग से हमें मिल चुके हैं। एक ट्रेड सेंटर के अंदर मिला था, एक गांव में मिला था। तीसरी जगह हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे करीबन 5 शेल का संभावना थी लेकिन कोई लाइव शेल नहीं मिला। स्प्लिंटर्स मिले हैं अंडरग्राउंड, हमने अपनी तसल्ली कर ली है खोद के। और इसके अलावा भी एक पार्टी हमारी और लगी हुई है, वो भी एक जगह पे नीचे हमें लग रहा है शेल है, उसका ट्रैजेक्टरी दिख रही है। वहाँ पे भी हम खुदाई करके अगर वहाँ मिलेगा शेल तो उसको भी बर्बाद करेंगे। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कुपवारा का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने हालिया पाकिस्तानी शेलिंग से हुए मुतासरा इलाका चौकी बल और करना में मुतासरीन से मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि बदकिस्मती से लोगों का बहुत ज़्यादा
माली नुकसान हुआ है और अब हुकूमत को चाहिए कि वो मुतासरीन में भरपूर मुआवजा फराहम करे। महबूबा मुफ्ती ने मज़ीद कहा है कि अगरचे इन इलाके के लोगों ने इंडिविजुअल बंकर की मांग की है तो उन्हें वो दिया जाना चाहिए ताकि ये माली और जानी नुकसान से बच सके। नुकसान तो बहुत हुआ है और लोगों की ये शिकायत है कि जहाँ भी मकान को शेल लगा है, बाहर का ढांचा कई जगह खड़ा है पर मकान बोसीदा हो चुका है। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आए हैं तो उन्होंने उसको अच्छी तरह जांचा नहीं है। और ये जो 1 लाख की बात की जा रही है, 1,20,000, मैं समझती हूँ उससे तो आज दरवाज़ा नहीं बनता है। तो सरकार को चाहिए ये जो पैसा है, ये जो फाइनेंशियल एड दे रहे हैं मकान बनाने के लिए, उसको बढ़ाए। 1 लाख से तो कुछ होने वाला नहीं, तो क्या करेंगे? ज़िंदगी भर की कमाई है, वो मकान बनाया होता है तो सारा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और इनकी मर्जी से नहीं हुआ। जंग तो ये नहीं चाहते हैं, ये लोग तो अमन चाहते हैं। अब अगर जंग हो गई है तो इनका क्या कसूर है? दूसरा, यहाँ तो लोगों को मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग आजकल के वक्त में जब अस्पतालों की डिमांड करनी चाहिए थी, अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल चाहिए, तो लोग कहते हैं हमें इंडिविजुअल बंकर दे दो। तो ये तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नाकामी है दोनों मुल्कों की, जो इस वक्त जंग कर आपस में करते हैं। इस वक्त हमें बंकर नहीं मांगने के, लोग हमसे बंकर नहीं मांगने चाहिए थे। लोग कहने चाहिए थे हमें अच्छे अस्पताल दो, अच्छे स्कूल दो, अच्छा टूरिज्म दो। मगर अफसोस ये है कि ऐसे हालात है, ऐसे जंगी हालात है कि मुझे हर जगह लोगों ने बोला कि हमें इंडिविजुअल बंकर्स की ज़रूरत है। दूसरा, ये जो यहाँ जिनका भी इंश्योरेंस है, चाहे वो दुकानदार है, ये बात मुझे पुंछ में भी कही। उधर बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी और बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने एमएलए शक्ति परिहार और बलवंत सिंह मनकोटिया के साथ आज करना में सरहदी इलाकों का दौरा किया और गोलाबारी से मुतासरा लोगों से मुलाकात की है। दरख्शां इंद्रावी ने करना में मुतासरा खानदानों से बातचीत की है और उनमें नकद इमदाद भी तकसीम की है। जानते हैं कि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं, उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर सिविलियंस पे अटैक किया, शेलिंग की, जिससे हमारे गरीब लोगों के घर खत्म हो गए हैं। हमारी पूरी टीम, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल साहब, हमने सारा जो तखमीना था या असेसमेंट, जहाँ जहाँ ये घर तबाह हो चुके हैं, वहाँ हम गए, लोगों से मिले। और ये जो हालात ज़ार है, बड़ी परेशान कुन है। बहुत सारे गरीब घर हैं जिनके कोई ना बर्तन रहा है, ना कपड़े रहे हैं, ना घर की छत, ना दीवार। केंद्रीय सरकार की तरफ से भी यहाँ पे जो भी आएगा वो केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी इन लोगों को, क्योंकि वहाँ से ही फिनांस आएगा, वहाँ से ही पैसा आएगा। सरकार ने पहले ही कहा है कि हजारों की तादाद में अब बैंकर बनाए जाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान पे भरोसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके नापाक इरादे और हमेशा रहते हैं। ये आज ही नहीं, अब ये 2019 से हमारे गवर्नमेंट। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर और रुकन असम्बली महराज मलिक ने पूंछ के सरहदी इलाकों का दौरा किया, जहाँ हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी से कई खानदान मुतासर हुए हैं। उन्होंने जांबा का अफराद के लवाकिन से ताज़ियत की और जख्मियों की खैरियत दरियाफत की है। महराज मलिक ने कहा कि आम आदमी पार्टी मुतासरीन के साथ खड़ी है और उनके मसाइल को हर सतह पर उजागर करेगी। पाकिस्तान का बॉर्डर है पीछे, यहाँ से भी बॉर्डर है। ये मदरसा है, कब्रिस्तान है, मस्जिद है। 400 बच्चे ज़हर तालीम थे। शुक्र है कि उनको पहले ही दिन छुट्टी कर दी गई थी। पाकिस्तान के जो शेल थे वो इस मदरसे पे भी पड़े, मस्जिद पे भी पड़े, उसके अलावा गुरुद्वारे में पड़े, हॉस्टल पे पड़े। जिन मुसलमानों की वो लोग बात करते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, उन्हें मुसलमानों से नहीं, ज़मीन के चप्पे से हमदर्दी है। और जो सरकार दावे कर रही है इस मुल्क की बेहतरी के लिए, उन्होंने अपने तर्ज पर राजनीति करनी है। लेकिन इस देश के जो लोग हैं वो अपनी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ खुद करेंगे। पाकिस्तान को बता देना चाहता हूँ, जिस हिंदुस्तान ने जो अपना वो जो ऑपरेशन किया था, आपके ठिकानों पे जो हमला हमने किया, और उसके जवाब में आपने मस्जिदों को, हमारी मस्जिदों को भी नहीं देखा,
आपको अपनी तकलीफ तो होती है, लेकिन आपको ये शर्म नहीं आ रही कि अगर यहाँ पर बच्चे होते और आपके गोले चलते रहते, कितने मासूमों का कत्ल हो जाता और तुम उसके जिम्मेदार। उनको इससे मतलब नहीं है, वो गोले आना था। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन असम्बली तारिक हमीद अक्करा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हिंद पाक कशीदगी के दौरान सबसे ज़्यादा हलाकतें पूंछ में हुई है, जबकि माली नुकसान भी काफ़ी शदीद हुआ है। उन्होंने कहा है कि उनकी मांग है कि पहलगाम हमले में जांबाक अफराद और हालिया पाकिस्तानी शेलिंग से जांबाक अफराद को शहीद का दर्जा दिया जाए। बॉर्डर लाइन पे जो देखा, 2 दिन हम लोग गए, वहां पे भी जो लोगों के जो नुकसान था वो भी काफी संगीन किस्म का नुकसान था। हमने हर जगह जाके उन लोगों की परेशानियां और मुश्किलात जो डिफरेंट इलाकों की डिफरेंट थी वो मालूम करने की कोशिश की। सब जगह पे एक चीज जो कॉमन थी, दैट वाज अबाउट बंकर्स। और उन बंकर्स को लेके कुछ नए तरीके की बातें सामने आई, स्पेशली पुंछ राजौरी में, कि पहले वहां पे जीरो लाइन के साथ साथ में बंकर्स प्रोवाइड किया जाते थे, लेकिन इस शेलिंग से ये हुआ आपके बाद कि पूरा जिले का जिला ही जीरो लाइन में कन्वर्ट हो गया। ऐसा हमने खुद से देखा कि दूर दराज इलाकों तक भी शेलिंग हुई जीरो लाइन को छोड़ के। उन बंकर्स को लेके एक तो उन लोगों की ये डिमांड थी कि हमारे वास्ते कम्युनिटी बंकर्स बनाए जाए, इवन दूर दराज इलाके जहां पे आबादी उतनी गुंजान नहीं है तो वहां पे इंडिविजुअल बंकर्स भी बनाए जाए। उसके साथ साथ जो उनकी सबसे बड़ी शिकायत थी वो ये थी कि जो पुराने बंकर्स जो बनाए गए थे वो लिवेबल नहीं है, वो यूजेबल नहीं है, उसमें पानी भी लीक होता है उसके अंदर, उसमें सांप और बिच्छू होते हैं। तो बल्कि उनकी डिमांड ये थी कि इसके खिलाफ, इन बंकर्स के कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एक कमीशन बिठाया जाए और ये देखा जाए कि ये अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर ने शहीद मिल्लत मीर वैस मौलवी मोहम्मद फारूक के 35वें यौम शहादत की मुनासबत से हफ्ते शहादत के एक हिस्से के तौर पर आज जामिया मस्जिद श्रीनगर में अजीम शान तिलावत कुरान ख्वानी के मुकाबले का इनेकाद किया है। दूर दराज के सरहदी इलाकों समेत इस तकरीब में नौजवान कारियों ने अपनी किरात की महारत का मुजाहरा किया। प्रोग्राम की सदारत मीर वैस मौलवी उमर फारूक ने की और उसमें उलमाए किराम, अइमा किराम और अवाम के एक बड़े इज्तिमा ने शिरकत की। मीर वैस ने अपने कलमात में शुरका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये तकरीब न सिर्फ शहीद कायद की याद को खराज तहसीन पेश करती हैं, बल्कि उसका मकसद नौजवानों में कुरान से मोहब्बत पैदा करना और उसकी तालीमात पर अमल करने की तरगीब देना है। किरात के मुकाबले में आला पोजीशन कारी फयाज अहमद अशरफुल उलूम हैदरपुरा को दी गई हैं। कारी मोहम्मदिया जामिया कासिमिया हंदवारा, कारी मोहम्मद यासीन दारुल उलूम बिलालिया, कारी मोहम्मद आसिफ खान दारुल उलूम दाऊदिया और कारी फरहान अहमद खान दारुल उलूम सोपोर। उन्हें नकद इनामात और ट्राफियां दी गई हैं, जबकि तमाम शुरका को तहाइफ से नवाजा गया।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जम्मू कश्मीर बिलखुसूस जिला शोपियां में खुशी की लहर दौड़ गई और इसको मनाने और मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए बीजेपी कारकुनान शोपियां ने तिरंगा रैली का इनेकाद किया, जहां उन्होंने फख्र के साथ हिंदुस्तानी परचम लहराया। ये रैली बीजेपी के सीनियर लीडर जावेद अहमद कादरी और शोपियां जिला सदर मोहम्मद यूसुफ भट्ट की मौजूदगी में निकाली गई। यह रैली लोगों के लिए हिंदुस्तानी फौज की हिमायत करने और खत्ते में अमन सलामती के लिए उनकी कोशिशों और कुर्बानियों को सराहते हुए उनके साथ खड़े होने का एक अहम तरीका था। उधर गांदरबल में भी भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में मुसल्लह अफवाज की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है। रैली में बीजेपी लीडरान और पार्टी के कारकुनान ने शिरकत की और गांदरबल के अहम इलाकों से मार्च भी किया। जश्न है जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान में घुस के जो उन्होंने वहां के आतंकवादियों, वहां के दहशतगर्दों, वहां के टेररिस्टों के अड्डों को खत्म किया और हमारी उन बहनों को इंसाफ दिया जिनके सामने उनका सिंदूर लुटाया गया, जिनके सामने उनके हस्बैंड को कत्ल किया गया, निहत्थे लोगों को पहलगाम में कत्ल किया गया। उसके खिलाफ जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने एक बहादुरी का सबूत दे दिया, पाकिस्तान में घुस के वहां के आतंकवादियों के अड्डों को खत्म करके जो हमने एक मैसेज दे दी पूरे दुनिया को। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।